हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 6 और आपका केंद्रीय विद्यालय का ये पेपर रहने वाला है। सेशन एंडिंग का पेपर है और ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर कहीं कहीं जो केवी का सेंटर है ना, वहाँ पर एज इट इज आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस पेपर को करना ना भूलिएगा दोस्तों। ये 6th क्लास का पेपर जो एसएसटी का है और सेशन एंडिंग का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। और ये है ना अलग अलग स्कूलों में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इस पेपर को सोल्व करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर 90 मिनट मिलेंगे आपको और मैक्सिमम मार्क्स 60 का है और ABCDEF इस तरह से आपसे सेक्शन कोड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन है, सरपंच होता है तो ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है ग्रेट, तो यहाँ पे मोहनजोदारो है। ठीक है, मोहनजोदारो का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, विच क्रॉप्स वर कॉमनली ग्रोन बाय द हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या ग्रो किया जाता था आपका, बार्ले एंड व्हीट। ठीक है, बार्ले एंड व्हीट, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फिर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये आप नोट कर लेना। और सुनो, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इसकी पीडीएफ विथ आंसर्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आ जाएगी आपके पास आंसर के साथ। ठीक है, ओके। और आपको और भी सब्जेक्ट के चाहिए सैम्पल पेपर तो हमें कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन। देखो डेमोक्रेसी होती है जिसमें सब रोल करते हैं, तो इसका डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड। तो देखो जब हम एक कंट्री में मतलब प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी में बेचते हैं उसको, सोल्ड टू बायर्स इन अनदर कंट्री, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब आता है कोई माल हमारे जैसे कंट्री में दूसरी कंट्री से आता है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, अभी बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो एंडीज माउंटेन कहाँ पर है दोस्तों, आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है आपका। फिर नेक्स्ट है सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज, उसको क्या कहते हैं, सिटीज और टाउन्स डिवाइडेड स्मॉल यूनिट में होता है, उसको बोलते हैं वार्ड्स। क्या बोलते हैं, वार्ड्स। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों यहाँ पर असर्सन रीजन के आजकल आने लगे पेपर में क्वेश्चन, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आपको दे रखा है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द नेशन, एकदम ट्रू है बात। फिर नेशनल एंथम मेंशंस डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, रीजन्स एंड स्टेट ऑफ इंडिया शोकेसिंग डाइवर्सिटी, तो ये बात भी आपका सही है, ट्रू। और देखो रीजन है ना आपका असर्सन को जस्टिफाई भी कर रहा है। नेशनल एंथम मेंशन डिफरेंट रीजन एंड स्टेट ऑफ इंडिया शोकेसिंग डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ दैट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन। क्योंकि देखो डिफरेंट रीजन में सब मान रहे हैं तो यूनिटी बना रहे हैं ना नेशन की, तो ये इसका ए आ जाएगा। बोथ असर्सन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 8th क्वेश्चन में ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास यहाँ पर लिख रखा है इंस्क्रिप्शंस आर ए यूजफुल टूल इन फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देखो आपका इंस्क्रिप्शंस होता था ना, वो लिखते थे पहले के लोग, उस पे चट्टानों पे लिख देते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज मेटल और स्टोन। देखो मैंने अभी अभी इसका बताया था किस पे लिखते हैं, मेटल और स्टोन पर, और इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी पास्ट की। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसका जस्टिफिकेशन भी दे रहा है रीजन असर्सन का, तो इसमें भी ये आ जाएगा, ए कर लेना इसमें। ठीक है, मेटल और स्टोन पे लिखते हैं इंस्क्रिप्शन, पता है ना आपको। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा आता फिर गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुके दोस्तों, हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी को करते हैं। तो सेक्शन बी देखो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है आपकी,
देखो यहाँ पर है ना, अब मैं है ना ये सारे क्वेश्चन देख लो, वीडियो की लेंथ अगर छोटी करवाना चाहते हो ना आप, तो मैं ना सारे आंसर आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन देख लो यहाँ से आप। व्हाट इज meant बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और फिर व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरिया, अर्बन लोकल बॉडीज, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फिर हाउ आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड, गिव वन एग्जांपल। तो देखो आपके पास 10, 11, 12, 13, 14 इनके क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। 10th वाले का आंसर ये रहा, 11th अब यहाँ पे ना पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, जैसे है ना फंक्शन इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट ये रहा वेस्ट मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट ये रहा प्रोवाइडिंग क्लीन, थर्ड पॉइंट ये रहा मेंटेनिंग रोड्स, फोर्थ पॉइंट ये रहा। ऐसे पॉइंट बना करोगे ना तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो ये वाला, फिर 12th ये रहा आंसर, 13th का आंसर ये रहा, और 14th का आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन सी, सेक्शन बी हो चुका है, सेक्शन सी देखो। सेक्शन सी में दोस्तों आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म। इनके आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, अभी देख लेंगे। व्हाई द सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और अ टाउन, एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी ए ग्राम पंचायत मेंबर, और मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग मैं तो यहाँ करा देता हूँ आपको, बाकी आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो देखो धोलावीरा यहाँ ये कहाँ पर होता है, देखो हड़प्पा सिटी दे रखी है, मॉडर्न स्टेट और रीजन। तो पहले धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ पे था पहले, हड़प्पा पंजाब में, ओके। कालीबंगा आपका कहाँ पर था दोस्तों, ये राजस्थान का था, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ का था आपका, सिंध, मोहनजोदारो सिंध का था। और बचा ये राखी घारी, ये आपका हरियाणा में, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। अब इनके आंसर और देख लेते हैं। 15, 17, 15, 16, 17, 18 के, तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो दोस्तों, है ना। ये 15 का आंसर ये रहा, 16 का ये रहा, 17 का और 18 का, ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर सकते हो 15, 16, 17, 18 का आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। अब चलते हैं हम दोस्तों, सेक्शन हमारा सी हो चुका है, सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन डी, ये सी हो गया, सेक्शन डी देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेक्शन डी में दिख रहा है व्हाट आर द वेदास, व्हाट इज दियर कोर थीम एंड मैसेज। फिर नेक्स्ट है व्हाट सिमिलरिटी डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम एट सेंट्रल लेवल एंड द पंचायत लेवल। फिर नेक्स्ट व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। फिर नेक्स्ट नेम द थ्री टायर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो 3 टायर्स आपको पता है ना, पंचायती राज सिस्टम में ऐसे होता था यहाँ पे, और उनके फंक्शन तो मैं नीचे ही बता दूंगा आपको एक साथ, है ना। अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, नीचे एक बार में देख लेना आप और वहीं से नोट भी कर लेना। मैं यहाँ पर इसका बता देता हूँ, जैसे ना माउंट एवरेस्ट या इनका मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ का था, माउंट एवरेस्ट, अच्छा यहाँ पर ऐसे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग ये आ जाएगा माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। राफ्टिंग का आपके पास ये हो जाएगा रिवर, ठीक है, रिवर हो जाएगा इसका। कैमल्स आपका डेजर्ट में पाया जाता है, कैमल्स, ठीक है, डेजर्ट में कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लेट्यू आपका हो जाएगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, छत कहा जाता है इसको वर्ल्ड की। अच्छा गैंजेटिक प्लेन्स जो होती है राइस फील्ड होता है, गैंजेटिक वहाँ पर उधर, ठीक है। वाटर वे आपका यही हो जाएगा गंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका माउंट यहाँ पे लिखा है किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। नोट करते जाना, नहीं तो ये आपको पता नहीं लगेगा कौन सा मैच किससे कर रहा है, ठीक है। तो माउंट किलीमंजारो आपका हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यमुना हो जाएगा ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से मैच द फॉलोइंग कर लेना आप दोस्तों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 20, 20, 21, 22, 23 के आंसर। तो 21, 22, 23 ये इसके आंसर रहे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो
20 का आंसर, 21 का आंसर, 22 का आंसर एंड 23 का आंसर। इस तरह से आप इसका जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे बना भी सकते हो। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं सीधा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये करके ही जाना आप, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर सेक्शन डी हो गया, अब सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। सेक्शन ई में आपके दोस्तों केस स्टडी है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना इसको, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहला कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर्स इन द फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स में आपका जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था यहाँ पर, ठीक यहाँ पर सेक्शन ई का। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो सिविलाइजेशन डेवलप्ड, यहाँ पर आप ये रहा फर्स्ट सिविलाइजेशन ना, यहाँ से आंसर दे सकते हो, फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर इन द फर्टाइल प्लेन। ठीक है, तो कौन सी है, फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी एंड इजीली ट्रांसपोर्ट, ये भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिख रखा व्हाई डिड द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन्स, क्योंकि चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिल जाएगा, देख लो आप, चलो मैं ढूंढ देता हूँ इधर। ठीक है, फर्टाइल कोल्ड विद अ प्लेन मेजर ऑक्यूपेशन रीजन रिवर फिशिंग फूड क्रॉपिंग माइल क्रॉप कॉटन गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट एग्रीकल्चर वाइल इरिगेशन इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर आपका देखो वहाँ पे फर्टाइल सोइल होती थी, यहाँ पर आप देख लेना, बना के लिख देना थोड़ा, वहाँ पे क्या होती थी, फर्टाइल सोइल होती थी, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल। ठीक है, और वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी थी। ठीक है, तो हम लिख देंगे वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था यहाँ पर, इजी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, अच्छे से पढ़ना, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है फिर नेक्स्ट जो है इसमें दोस्तों, व्हाट आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द गंगा प्लेन। तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर और रिवर फिशिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर था वहाँ पर, और क्या था, देखो एग्रीकल्चर आ रहा है ना, और फिशिंग वाला था। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एग्रीकल्चर एंड रिवर फिशिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इसमें लिख रखा है, विच फूड एंड फाइबर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा सारे। ठीक है, आंसर सारे लिखा जाएंगे। गैंजेटिक प्लेन, तो यहाँ पर आप बता देंगे फूड क्रॉप्स आपका राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट ये थे, और फाइबर क्रॉप क्या थी, कॉटन, जूट और हैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाउ हैज एग्रीकल्चर चेंज इन द गैंजेटिक प्लेन इन द रिसेंट डिकेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर हैज चेंज थ्रू इरीगेशन रिप्लेसिंग रेन फेड फार्मिंग। फिर नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंज डज द गंगा प्लेन फेस ड्यू टू इरीगेशन एंड हाई पॉपुलेशन। तो इसमें आप लिख सकते हो दोस्तों, चैलेंजेस इंक्लूड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। ठीक है, इन सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बता दूंगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप, मैं चलो अभी बता देता हूँ, सेक्शन ई का 25, तो 25 का आंसर आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर है ना, पहले का आंसर ये रहा, इसका पहला पॉइंट का, दूसरे का आंसर इसका 25 का दूसरे का आंसर ये रहा, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, पैराग्राफ में मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढना उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, अभी टाइम लगेगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सेक्शन बी हो गया, आंसर हो गए, सी के हो गए, डी के हो गए। ई का दूसरा केस स्टडी देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट एंड द प्राइमरी सेक्टर एंड, इस तरह से आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो लिख रखा है ना, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर नेक्स्ट है व्हाट आर सम एग्जांपल सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, फिर नेक्स्ट है हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर, फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द सम प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल इन द सेकेंडरी सेक्टर, फिर नेक्स्ट हाउ डज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फिट इनटू द सेकेंडरी सेक्टर। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पहले देखना वीडियो को पॉज करके आप इसमें मेंशन करो कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर वहाँ से मैच कर लूँ। देखो था ना आपका पास सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, तो इसमें इन्वॉल्व पहले 26 का फर्स्ट का ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 26 का सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
और थर्ड वाले का आंसर ये हो जाएगा, द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल। और फोर्थ वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक फिफ्थ वाला बच्चा है वो आप करना, ठीक है। ये हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर आगे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना हमारा केस, ये केस स्टडी हो गई। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर देखो आपको मेंशन करना है कि ये वाली जो पिक्चर है वो किसका है। आइडेंटिफाई एंड नेम द पर्सन। तो ये कौन है, ये आपके हैं गौतम बुद्ध जी, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। और ये कौन है आपके, महावीर जैन। कौन है, महावीर जैन, ठीक है, महावीर जैन। फिर इसके बाद क्या पूछे, नोट कर लेना इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों यहाँ पर व्हेन एंड वेयर वॉज ही बोर्न, ठीक है। ये कहाँ पर कब पैदा हुए, ठीक है। तो ये लुम्बिनी में पैदा हुए, यहाँ लिख लेंगे लुम्बिनी। और कब हुए थे, 623 BC। और ये कब हुए थे, ये हुए थे कुंदलपुर में, ठीक है। और कुंदलपुर में हुए थे। और इसका सन आपको नोट करना है, यहाँ पे आप बताना कमेंट में कि कब हुए थे, ठीक है। फिर है विच रिलीजन डिड ही फाउंड। तो इन्होंने कौन सा रिलीजन करा था, बुद्धिज्म, ठीक है। और विच रिलीजन डिड ही फाउंड, तो इन्होंने जैनिज्म। कौन सा, जैनिज्म, ठीक है। और वेयर डिड ही अटेन एनलाइटनमेंट, तो यहाँ कहाँ पर एनलाइटनमेंट हुआ था इनका, बोध गया। कहाँ पर, बोध गया। वेयर डिड अटेंड निर्वाण, ये कहाँ पर हुआ था इनका, पावापुरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वर हिज मेन टीचिंग। और इधर मेन टीचिंग बतानी है इनकी। तो इधर आप बता सकते हो इनकी मेन टीचिंग क्या क्या रही। तो यहाँ पर एक बार मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट कर लेना आप, ठीक है, ये नोट कर लेना। इनकी टीचिंग्स बताता हूँ। इनकी मेन टीचिंग थी लाइफ इज सफरिंग, ठीक है। और बाकी आप लिख सकते हो अपनी बुक से, मेंशन कर देना। नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना, वहाँ मैं आंसर डाल दूंगा, ठीक है। और लिख सकते हो सफरिंग हैज़ अ कोज, ठीक है। सफरिंग कैन एंड बाय अ लेटलिंग गो डिजायर, ठीक है, ये आ सकता है। इन्होंने किसकी टीचिंग दी थी, नॉन वायलेंस, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी, नॉन स्टीलिंग वगैरह, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से लिख सकते हो, ठीक है। आप बताना कमेंट में कि क्या और लिख सकते हैं। मैंने एक पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद सेक्शन F, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये आपका देखो दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ेगा, ईस्टर्न इंडिया में, झारखंड साइड पड़ेगा, ईस्टर्न इंडिया में पड़ेगा, झारखंड साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट राखी गरी। ये राखी गरी आपका देखो, मैं अभी मैप शो कर दूंगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। राखी गरी आप बता देंगे, ये आपका राखी गरी पड़ेगा हरियाणा साइड। कहाँ पर, हरियाणा साइड, अभी बता दूंगा मैं आपको। ढोलावीरा कहाँ पर पड़ेगा आपको, गुजरात में, और कालीबंगा आपका पड़ेगा राजस्थान में, ठीक है, ये तो कर लेना। अच्छा, एंडीज कहाँ पर है आपका, साउथ अमेरिका में। अच्छा, उरल कहाँ पर आपका, रशिया में। फिर आपका रॉकी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका। और हिमालय कहाँ है आपका, एशिया में, ठीक है, इंडिया नेपाल में। अब इन सभी को है ना मैप में देख लेना आप। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैप में आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ से। देखो ये जो मैप है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। छोटा नागपुर यहाँ पर है प्लेट्यू, राखीगिरी यहाँ पर है, कालीबंगा यहाँ पर है, और ढोलावीरा यहाँ पर है। इस तरह से आप इसको फिल कर देना। फिर नेक्स्ट जो आया था ना आपका एंडीज़, ये उरल, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर देना कि आपका उरल यहाँ पर पड़ेगा, हिमालय आपका नेपाल की तरफ यहाँ पे पड़ेगा, एंडीज़ ये आपका इधर पड़ेगा। ये जो एंडीज़ है ना आपका साउथ अमेरिका में, यह आपका साउथ अमेरिका में। एंड ये रॉकी, तो सॉरी ये रॉकी नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया ना। ये आपका नीचे साउथ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका में पड़ेगा एंडीज़, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये यहाँ पर ही फिनिश होता है पेपर। आई होप दोस्तों इस पेपर ने आपकी काफ़ी मदद की हो और आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया हो। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।